अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल इमराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे अबाउट द मेंटेलिटी ऑफ द पब्लिक। लोगों की मेंटेलिटी किस तरह की है, लोग क्या चाहते हैं, क्या चीज़ देखना चाहते हैं और लोगों की मेंटेलिटी को ख़राब करने में कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से हमारी आवाम की जो मेंटेलिटी है वो किसी अच्छे रास्ते की तरफ जाने के बजाय वो किसी न किसी गंदगी वाले रास्ते की तरफ जा रही है। हमेशा कहा जाता है कि मीडिया इज़ माइंड वार, कि मीडिया इज़ माइंड वार से मुराद ये है कि जो जितना भी मीडिया है वो माइंड के ऊपर अटैक करता है। और मीडिया पे फेक है या ट्रू है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया लोगों के बिलीफ पैटर्न को बदलता है और जिस तरह से चाहता है ऐसा बिलीफ पैटर्न बना देता है। शिद्दत पसंद बनाना चाहे तो शिद्दत पसंद बना देता है, मोहब्बत वाला बनाना चाहे मोहब्बत वाला बना देता है, जिहादी बनाना चाहे वो बना देते हैं। अभी दरमियान के कुछ टाइम के अंदर मैं देख रहा था कि जिहाद की शरह ख़त्म हो गई या लोगों की मेंटालिटी चेंज हो के लोग जिहाद वाली लाइफ की तरफ से बातें करना भी भूल गए थे। जबकि अगर आज से कुछ दिन पहले चले जाएं तो बाकायदा स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती थी जिहाद के नाम से कि खुदा न खास्ता जब भी दीन इस्लाम पे कोई ख़तरा आए तो आप लोग उठ खड़े हों और तलवार उठा लें। और अगर ये काम गलत था तो फिर मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जिहाद क्यों किया दीन इस्लाम को बचाने के लिए। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मीडिया इज़ माइंड वार, फ़ौरन अर्तुगरुल आया। ये जो खोजी हुई मेंटालिटी थी ये हमारी आवाम की जहनियत जो यूरोपियन फिल्में देख देख के सिर्फ एक लिमिटेड ट्रैप होके रह गई थी हमारी मेंटालिटी, उस मेंटालिटी को बदलने के लिए अर्तुगरुल ड्रामा आया और उसने आवाम की मेंटालिटी को जितने खूबसूरत तरीके से बदला लोग देखते रह गए। और जो यूरोपियन लोग बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से मेहनत करा रहे थे मुसलमानों की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, वो लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ और हम क्या चाहते हैं। अगर आप लोग उठा के देखें तो अंग्रेज़ी मूवीज़ के अंदर दो चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं, एक जिन्स की अट्रैक्शन, सेक्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा तशद्दुद, कत्लो गारत, ये चीज़ें, या तशद्दुद कोई पीक लेवल का तशद्दुद, वायलेंस। रॉन्ग टर्न मूवी को उठा के देख लें, दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, वायलेंस और सेक्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोई भी ऐसे अंग्रेज़ी तालिब फ़िल्म को उठा के देख लें तो दो चीज़ें दिखाई जाती हैं। इससे क्या हुआ कि हमारी मेंटालिटी को लोहे पे जैसे जंग लगता है ना, तो हमारी मेंटालिटी को जंग लगते 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 बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी। अब इस मेंटालिटी को पॉलिश करना था, इस माइंड की ट्यूनिंग करवानी थी। इस माइंड की ट्यूनिंग के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने एक आसानी पैदा फरमाई और अर्तुगरुल ड्रामा कि अवाम का माइंड ये था कि लोग सिर्फ फाशी को देखते हैं, लेकिन अर्तुगरुल ड्रामे ने आके दोनों चीज़ों का जो मोड था उसको चेंज कर दिया। एक तो ये मोड चेंज कर दिया कि अवाम सिर्फ इस चीज़ को देखती है, जबकि अर्तुगरुल ड्रामे में तो जिहाद और इस्लाम को दिखाया गया, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया फाशी वाला। एक चीज़ तो इस मेंटालिटी को चेंज कर दिया। दूसरा, जो हमारे लोगों के अंदर गंदी मूवीज़ देख के जो जहन में मेंटालिटी ट्रैप हो गई थी, उस मेंटालिटी को चेंज किया गया। और जो हम जिहाद से दूर भागते थे तो वो चीज़ इसके अंदर दिखा के कि इस्लाम के नाम पे आप झंडे उठाएं, तलवारें उठाएं और जो कुफ़ार हैं उनका सर कलम कर दें, तो ये जो शौक़ था जो मर चुका था, ये शौक़ ज़्यादा है। मैं यहाँ पर ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आवाम की जो मेंटालिटी है उसको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है इस टाइम पे। अब
लोग इतने गंदे नहीं हैं जितने गंदे ने बना दिया गया है। और कहाँ से बने हैं? ये बने हैं मीडिया के थ्रू। अब मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें ये देखते हैं, इस तरह की इनकी मेंटेलिटी बन जाती है। मसलन अगर तो ये लोग देखते हैं हर वक्त वायलेंस और सेक्स, दो चीज़ें, तो आवाम की मेंटेलिटी भी वही बन जाती है। और अगर हम किसी भी तरह के मीडिया को उठा के देख लें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मुख्तलिफ़ तरह के ब्राउज़र ओपन कर लें, कुछ भी कर लें आप लोग, तो हर एक में ये चीज़ पहले है। हत्ता कि अगर आपको इस्लामिक चीज़ निकालें तब भी यूट्यूब बड़ी बगैरती करता है और कोई ना कोई उसके नीचे कोई ऐसा क्लिप दे देता है जो कि आवाम की मेंटालिटी को ख़राब करने वाला क्लिप होता है। और उनका मानना ये है, क्योंकि मुस्लिम तो है नहीं ये ज़्यादातर, इनका मानना ये है कि हमारी आवाम देखना ही फाहश चीज़ों को चाहती है, इसलिए हम वही दिखा रहे हैं। लेकिन अफसोस और अलमी से ये बात कहना पड़ती है कि हमारी आवाम एक भेड़ चाल के मानंद है, ये वही देखना चाहती है जो इसको दिखाया जाता है। मसलन आप सारे के सारे मीडिया पे, हर तरह के मीडिया पे आप दीन इस्लाम को फ़रोग दे दें, हमारी आवाम एक दिन के अंदर अंदर शाम तक ही चेंज हो जाएगी। अगले दिन सारे नमाज़ों को निकल आएंगे, अगले दिन सारे मस्जिदों के अंदर पहुँच जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, सारे सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह की फाशी का ख़ात्मा करके सिर्फ अल्लाह नबी के रसूल के मैसेज और हदीस से और आयात सेंड कर दो। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये बगैरती ज़्यादा होगी तो फिर हमारी आवाम के माइंड ट्रैप हो जाते हैं और हमारी मेंटेलिटी उस तरह की बन जाती है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहते हैं। और फिर ये चीज़ भी देखी गई है, जो बदी है, जो गुनाह है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और बहुत जल्दी फिर उसका असर टूट जाता है। जो नेकी है, जो अच्छाई है, वो देर से असर करती है लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रखती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो आवाम है, हमारी आवाम चूँकि सोशल मीडिया की गंदगियों को ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए माइंड भी यहीं तक उलझा के रखती है। लेकिन इस दौरान जो लोग कोशिश ये कर रहे हैं, पहले तो मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं कि जो लोग अच्छाई की कोशिश कर रहे हैं इसी सोशल मीडिया के थ्रू, यही सही मायनों के अंदर आज के मर्द मुजाहिद हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के सिर्फ अच्छाई को फ़रोग दे रहे हैं, बज़ाहिर ये कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि हमारी मेंटेलिटी ख़राब भी तो मीडिया से हो रही है ना, तो ये ठीक भी मीडिया से ही हो सकती है। मसलन एक मसला जहाँ से पैदा होता है ना बीमारी, उसके रूट्स को वहीं से मारना पड़ता है। अगर आपके घर के एक मसला है तो आप बाहर आके हल नहीं करेंगे, बाहर के एक मसला है तो घर नहीं जाएंगे आप। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक मसला सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट हो रहा है तो फिर आपको मर्द मुजाहिद बनने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, तब ही आप उस मसले को हल कर सकते हैं। अगर कोई इस दौरान बैन लगाना चाहता है मीडिया के ऊपर कि जी मीडिया ये कर रहा है, मीडिया वो कर रहा है, एक मिसाल के तौर पे, तो भाई मीडिया हमारे अपने इख्तियार, हमारे अपने कंट्रोल में है। वो किस तरह से? आप अच्छाई का दर्स दें आवाम को, आप नेकी के रास्ते पे बुलाएं। हम मीडिया को सिर्फ बुराई और फहाशी का रास्ता समझ के नहीं छोड़ सकते। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, वो ये कि जो लोग उस रास्ते से बुराई की तरफ जाएंगे तो उनको कैसे रोकना है। हर बंदे तक हम जाके अप्रोच नहीं कर सकते। मैं जाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग निकलें, मैं चाहता हूँ कि लोग बोरा बिस्तरा उठाएं और अल्लाह के रास्ते में 4 महीने चिल्ला और रोज़ा लगाएं, साल साल लगाएं, अपनी ज़िंदगी लगाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस चीज़ को भी तस्लीम करता हूँ कि एक मसला अगर मीडिया से शुरू हुआ है तो वो मीडिया पे ही किल करना उस मसले को। जो लोग मीडिया पे आके फाशी की तरफ आ रहे हैं, सारी रात फिल्में देखते हैं और मस्जिदों में नहीं जाते, और अगर कभी गलती से जमात वाले उसके पास चले जाएं तो वो अंदर से ही, कैमरे का दौर है आज तो बहुत सारी जगह पे, तो वो अंदर से बैठे बैठे या वैसे बच्चे को कह देता है जी घर पे कोई नहीं है। कोई भी औरत या बच्चा आते हैं वो कहते हैं जी घर पे कोई नहीं है। तबलीग वाले बेचारे, मेहरबानी है उनकी, वो आके चुप होकर चले जाते हैं और कहते हैं जी अच्छा मस्जिद में भेज देना जब आएंगे।
ये तो एक अच्छी आदत है जो मेरे नबी ने की, जिससे कोई इनकारी नहीं है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा काम दाई बनना है, ये तो मेरे नबी ने किया और हमें भी सिखाया कि आप लोगों ने दाई बनना है। लेकिन बात फिर भी मेरी वही है कि जो लोग अब सारी रात फिल्मों पे बैठे थे और मस्जिदों में नहीं आए और ऊपर से उन्होंने झूठ बोल दिया कि जी हमने मस्जिदों में नहीं, कि वो घर पे नहीं है, तो उन लोगों तक दीन कैसे पहुँचेगा? उन लोगों तक दीन पहुँचाने के लिए भाई आप लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर तो जाना ही जाना है, उसमें इनकारी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया के थ्रू आप लोगों ने उनके अंदर दीन इस्लाम को मुंतकिल करना है। आप लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जितने भी हैं, इनके ऊपर आप लोगों ने आके अच्छाई फैलानी है और हुक्म देना, दाई वाला काम करना, दावत देनी है और लोगों को बुलाना है, लोगों को कहना है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। मीडिया पे आके कहना है कि लोगों को कहना है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं। मीडिया पे आके कहना है कि खुदारा मरने की फ़िक्र करें। मीडिया के ऊपर आके कहना है कि खुदारा अल्लाह के और उसके रसूल के तरीक़ों को समझे। मीडिया के ऊपर आके कहना है कि खुदारा मौत की फ़िक्र करें, और अला कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत हर जानदार को आनी है। मीडिया के ऊपर आके कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें दुनिया में कोई मकसद दे के भेजा है और वो मकसद हमारा मौत से पहले मौत की तैयारी है, और वो मकसद हमारा अच्छाई के रास्ते पे चलना, बुराई के रास्ते से मना होना है, और वो मकसद हमारा उस काम को करना है जो काम 1,24,000 कम बेश पैगम्बरों ने किया, फिर उसके बाद मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने किया, और खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबे कराम को इकट्ठा करके फरमाया था कि लोगों गवाह हो जाओ कि मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम सही तरीके से पहुंचा दिया। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने हर बंदे तक अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाना है। अब यहाँ पर मेरे नबी ने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की बात की थी, क्यों, क्या, कैसे, किस तरह, ये तो हमने खुद सोचना है। अगर हम चल के जा सकते हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ जो चल के जाते हैं उन लोगों को भी, और जो चल के नहीं जा रहे, अगर वो मीडिया के थ्रू अगर वो यही वाला काम करते हैं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर, और अगर वो मीडिया के थ्रू अल्लाह के पैगाम को फैलाते हैं, और अगर वो मीडिया के थ्रू दाई बनने का काम करते हैं, तो मेरे मुताबिक सही मायनों के अंदर वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कि मीडिया के थ्रू ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो खुदारा आवाम की मेरी बात जहाँ से चली थी, मैं अपने बात की तरफ वापस आता हूँ कि आवाम की मेंटेलिटी को बदलने के लिए जो सबसे अहम काम है वो ये है कि लोग इस टाइम पर आप लोगों को कोई घटिया और गंदी और फास्ट चीज़ दिखा दें तो उसके नीचे लाइक के ढेर लग जाते हैं, उसके नीचे शेयर के ढेर लग जाते हैं, उसके नीचे कमेंट के ढेर लग जाते हैं, उस व्यू के नीचे धड़ाधड़ व्यू आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों को अच्छाई के रास्ते पे बुलाते हैं तो उस अच्छाई के रास्तों पे आने वालों की तादाद बड़ी मुश्किल से 2% या 3% निकलती है। और बीइंग साइकोलॉजिस्ट मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर हम फहाशी को प्रमोट करें तो बहुत जल्दी हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन इस सक्सेस को सक्सेस नहीं कहते, इस सक्सेस को नाकामी कहते हैं, क्योंकि कामयाबी वही है जो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बता दिया, और वो कामयाबी नबी के तरीक़ों पर चलने में है। और वो नबी के तरीक़े क्या हैं? जो अच्छाई का दर्स देते हैं और बुराई से मना फरमाते हैं। और वो नबी के तरीक़े क्या हैं? वो दाई हैं और दुनिया के कोने कोने में जाके इस काम को बनाते और चलाते हैं। तो खुदारा आप ये भूल जाएं कि वो जो हमें सक्सेस दिख रही है वो सक्सेस नहीं है। जो हमें हमारी असल सक्सेस है वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बता दी और मेरे नबी के तरीक़ों में है। बाकी ये जो धोखे हैं वो शैतान ने सक्सेस बताया है, रहमान ने सक्सेस नहीं बताया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रहमान को फॉलो करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को फॉलो करते हैं या शैतान को फॉलो करते हैं। अगर तो शैतान को फॉलो करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस दिखेगी, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को फॉलो करते हैं तो आपको दीन में सक्सेस दिखेगी। आप अच्छाई के रास्ते पे चलें, आप थोड़ा चलें, ज़्यादा चलें, स्लो चलें, तेज़ चलें, लेकिन आप अच्छाई के रास्ते से कभी ना हटें। अगर आप अच्छाई के रास्ते पे चलते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप कामयाब हो जाते हैं, और वो हकीकी कामयाबी जो सारी ज़िंदगी के लिए आप पे कामयाबी रहती है, और वही कामयाबी दुनिया में भी रहती है, दीन में भी रहती है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि जो लोग बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं मीडिया के थ्रू,
ان کو ہم اچھائی کے راستے پہ کیسے لا سکتے ہیں، اور میڈیا کس طرح سے ایک مائنڈ وار کا کام کر سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم یورپین طاقتوں کو جنہوں نے فحاشی اور سیکس کو پروموٹ کر کے ہماری مینٹیلیٹی کو گندا کیا ہوا ہے، اس مینٹیلیٹی کو ہم کس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس مینٹیلیٹی کو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔